हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो बच्चे क्लास में पहली बार है, नए हो चुके बता दें, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। ये जो क्लासेस है, देखिए बीएड के साथ डीएलएड वाले जो हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी जो आपकी तैयारी करवाई जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो जिससे जो भी बच्चे क्लास में पहली बार नए हो चुके बता दिए, हमारे चैनल पर आपकी ये तैयारी कराएगा। और जो पहली बार है, जो नए हैं क्लास पे, उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस देखिए दोपहर को 1 बजे, कलावर की जो क्लास शाम को 4 बजे, और इस टाइम पर आपकी हिंदी की क्लास मिलती है शाम को 7 बजे, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल याद करके इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ना है और अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। अगर बाकी पीडीएफ की बात है, पीडीएफ का टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा हमका टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट भी दिया जाता है और एग्जाम का जो अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपको हमसे कुछ पूछना कोई बात करें तो आप आके इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो करें, परीक्षा की शिक्षा हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जिसने अभी बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, 10 तारीख से 3 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाना है। तो जिसने भी अभी तक बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, पी वाले जाकर फटाफट अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर पाया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या देगा, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, बताइए। काव्य में कितने रस जो है माने जाते हैं, तो काव्य में आपके रस माने जाते हैं साथियों कुल 9, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, छंद की प्रत्येक पंक्तियों को क्या कहते हैं, बताइए। छंद की प्रत्येक पंक्तियों को क्या कहते हैं, तो छंद की प्रत्येक पंक्तियों को कहा जाता है साथियों चरण, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, छंद की प्रत्येक पंक्तियों को जो है आपका चरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से नैसर्गिक का समानार्थी शब्द बताइए। नैसर्गिक का समानार्थी शब्द क्या होता है, देखिए नैसर्गिक का समानार्थी शब्द आपका प्राकृतिक होता है, ठीक है। प्राकृतिक, नैसर्गिक का समानार्थी आपका प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, निम्नलिखित में से व्योम का पर्यायवाची क्या होगा। व्योम, व्योम का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए व्योम का पर्यायवाची आपका यहाँ पे आकाश होता है, आकाश। जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। नवीन शब्द का विलोम बताइए। नवीन, नवीन यानी कि नया। तो नवीन का विलोम क्या है, तो नवीन का विलोम आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे प्राचीन। प्राचीन यानी कि पुराना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था, मैंने उस दिन आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला, हिंदी साहित्य का विकास था, ठीक है। क्लियर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री जो है पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका जो शीर्षक था क्या था, हिंदी साहित्य का विकास था, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है ना, मैंने आपको उस दिन भी ये वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ठीक है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी का नाम होना चाहिए, व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे जो यमुना है, यमुना क्या है, नदी का नाम है, ठीक है। नदी नहीं है, नदी आपका देखिए जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन यमुना क्या है, नदी का नाम है, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखें। आपका 59 नंबर बताएंगे राइट आंसर का, क्या देगा। इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए, बताइए। इनमें से किस इतिहासकार ने जो है सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मिश्र बंधु ने। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आप यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। मिश्र बंधु ने जो है सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों को सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 60 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है कौन, बताइए। ब्रज बोली के नाम से कौन जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो ब्रज बोली के नाम से जो है जानी जाती है साथियों आपके यहाँ पे पुरानी बांग्ला, ठीक है। पुरानी बांग्ला को जो है ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 61 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन,
इसमें कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका अलंकार लगा हुआ है साथियों, आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, इसमें जो आपका अलंकार है श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्लियर से इसका अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 62 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास का लेखक कौन? बताइए, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास का लेखक आपके हो जाएगा साथियों आपका कमलेश्वर दास जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास का लेखक आपका कमलेश्वर जी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? बताइए, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? तो जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी से, उपन्यास से, आलोचना से या नाटक से? तो आलोचना का विवेक क्या है आपका? तो देखिए, आलोचना का विवेक जो आपका है साथियों, आलोचना है। ठीक है, आलोचना का विवेक आपका क्या है? एक आलोचना है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? किसने लिखी है आलोचना का विवेक? तो राजेंद्र कुमार ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 64 नंबर, भ्रमर गीत के रचयिता कौन? बताइए, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता की अगर बात करें आपके सूरदास जी है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 65 नंबर है। ठीक है, क्या देगा? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन? बताइए, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईदगाह कहानी के रचनाकार की बात करें साथियों कौन है? तो देखिए, ईदगाह कहानी के रचनाकार की अगर बात करेंगे साथियों, आपके हो जाएंगे यहाँ पे आपके प्रेमचंद्र जी, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे क्या देगा आपका 66 नंबर, 66 नंबर है। उत्तर दिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिंदी पत्रिका? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है आपकी यहाँ पे हिंदी पत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, हिंदी पत्रिका की अगर बात की जाएगी साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी केरल ज्योति। केरल ज्योति आपकी हिंदी पत्रिका है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। 2 मिनट। चलिए, हिंदी पत्रिका केरल ज्योति है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कौन सा भाव व्यक्त कर हुआ है यहाँ पे? तो देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें आपका कौन सा भाव व्यक्त हुआ? तो यहाँ पे आपका भाव व्यक्त हुआ है साथियों श्रृंगार भाव, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, श्रृंगार नहीं होगा, गलत है ये। यहाँ पे आपका विरह और रहस्य जो है भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पे विरह और रहस्य का जो है भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, क्लियर से इसका है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 68। भैरवे रामायण किसकी रचना है? मैंने आपको बताया था। ठीक है, भैरवे रामायण किसकी रचना है मैंने आपको बताया है, ये आपको सुबह वाली क्लास में ही किसी में तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपका एड्रेस है गोस्वामी तुलसीदास जी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 69 नंबर, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन से है? तो देखिए, य र ल व ये सभी आपके अर्ध स्वर में आते हैं। तो यह जो है आपके यहाँ पे क्या है? अर्ध स्वर है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 70 नंबर बताएगा राइट आंसर का, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? बताइए, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति उत्पत्ति है आपकी वैदिक संस्कृत से हुई है। ठीक है, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति की बात की है, तो देखिए वैदिक संस्कृत से हुई है, इतने याद रखिए। ठीक है, ऐसे अगर पूछा जाता है तो आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, लेकिन हिंदी की मूल उत्पत्ति की बात करें तो आपका हो जाएगा वैदिक संस्कृत से। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 71 नंबर बताएंगे राइट आंसर का, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या था? बताइए, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गारसा दत्तात्रेय, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम का गारसा दत्तात्रेय था। ठीक, अगले क्वेश्चन में 72 नंबर बताएगा राइट आंसर का, पद्मावत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पद्मावत तो आपकी 3 बार पिक्चर भी बन चुकी है, ये आपकी केशव दास जी की रचना है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका, नहीं नहीं नहीं, पद्मावत जो आपका मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 73 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। बेताल पच्चीसी के रचनाकार बताइए, बेताल पच्चीसी के रचनाकार को देखिए, बेताल पच्चीसी के रचनाकार की अगर बात की जाएगी साथियों, आपके कौन हो जाएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों का सुरती मिश्र है। ठीक है, सुरती मिश्र, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार आपके सुरती मिश्र जी हो जाएंगी। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन 74 में, लहरें व्योम चुमती हैं, मतलब लहरें आकाश चुमती उठती हैं। लहरें व्योम चुमती उठती, चपलाए असंख्य नचती,
पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की किस रचना का आंसर हमको बताना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी कामायनी का है, ठीक है। लहरे व्योम चिमटी उठती चपलाए असंख्य नाचती, ये जो है आपकी जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना का आंसर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दिएगा। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का जो सर्वाधिक उपयोग करते हैं, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का जो सर्वाधिक उपयोग किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने आपका छायावादी कवि है जिन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 76 नंबर, दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो दोपहर के बाद के समय को जो आपका कहा जाता है साथियों आपका अफराहान कहा जाता है। अफराहान जो आपका दिया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट है, दोपहर के बाद के समय को अफराहान कहा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 77 बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। इसका हमको क्या बताना है, तो इसका हमको कुछ दिया नहीं गया, तो बताइए, चलिए छोड़िए, फिर भी एक बार रुकिए चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये रचयिता इसकी इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, ठीक है। हमसे ये पूछा, ठीक है। इन पंक्तियों के रचयिता की अगर बात की जाएगी साथियों, तो इन पंक्तियों के रचयिता आपकी हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मतलब झांसी वाली रानी थी, तो इसकी रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर, नील गाय कौन सा संबंध, नील गाय विशेषण और विशेष का यहाँ पे संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो नील गाय यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नील गाय विशेषण और विशेष का संबंध यहाँ पे भी आएगा आपका कर्मधारय समास आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 79 नंबर है, बताइएगा आंसर। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं, बताइए हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं। हिंदी भाषा में कुल आपके वचन होते हैं साथियों यहाँ पे दो, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन बहुवचन, ठीक है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है, बताइए विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है, तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम आपका तुलसीदास जी है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर, संदेश राशक के रचयिता कौन है, संदेश राशक के रचयिता आपके हो जाएंगे साथियों यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अब्दुल रहमान, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, साखी के रचयिता कौन है, साखी के रचयिता की बात करेंगे कौन है, तो साखी के रचयिता आपके कबीरदास जी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। साखी के रचयिता की बात किया था, साखी के रचयिता हाँ तुलसी कबीरदास जी है, ठीक है। लोग ही लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है, बताइए लोग ही लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता आपके यहाँ पे दिए गए हैं घनानंद जी हैं, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह आपका रामचंद्र शुक्ल का जो है कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल, ठीक है। तो इसमें बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है, विशेषण के, संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया विशेष है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे संज्ञा के शब्द में हुआ है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। कि बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 86 नंबर है, कबीरदास की भाषा क्या थी, तो कबीरदास जी की भाषा जो आपकी सदुक्कड़ी भाषा थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, जन्मजय का नाग यज्ञ किसकी कृति, बताइए जन्म जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे आपकी है जयशंकर प्रसाद की, जो आपका सी वाला विकल्प मतलब बी वाला ऑप्शन देगा आपका जन्म जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का जाओ, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है, 88 नंबर पर बताइएगा आंसर का जाओ, ठीक है। क्या दिया गया है? श्रद्धा किस कृति की नायिका थी, बताइए
श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है? तो आपका राइट आंसर है कामायनी की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89 नंबर। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया? बताइए, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गिरीश कार्नाड ने किया, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 90 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का जो नाम है साथियों यहाँ पे आपका झरना दिया गया है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प मतलब बी वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह का नाम आपका झरना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 91। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्तियां हैं? तो आपकी पंक्तियां हैं साथियों आपकी रैदास जी की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 92 नंबर। उत्तर दीजिएगा, आंसर क्या होगा? एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने बताई? एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों माखनलाल चतुर्वेदी ने, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 93 नंबर। अगेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? अगेय की कौन सी रचना जो है यात्रा पर आधारित है? तो अगेय की आपकी जो है एक बूंद साहस उछली, एक बूंद साहस उछली रचना जो है यात्रा पर आधारित है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 94 नंबर। इनमें से कौन जो है भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? बताइए, इनमें से कौन जो है भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे भट्ट लोलट। भट्ट लोलट जो आपके भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार है, तो जो आपका बेला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 95 नंबर। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो आपका राइट आंसर इसमें आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 95 कस्तूरी कुंडल बसे निम्न में से किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसे निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके मैत्रेय पुष्पा की। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे आपकी जो है मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में चलेगा। अगले क्वेश्चन में आपका 97 नंबर बताइएगा राइट आंसर। आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ होता है? बताइए, आधा तीतर आधा बटेर इसका अर्थ क्या होता है? तो आधा तीतर आधा बटेर इसका अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 98 नंबर। प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग? बताइए, प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो कि इनकी शब्द के अर्थ में स्टार्टिंग में लगता है, प्रारंभ में लगता है, तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आपका उपसर्ग लगा हुआ है साथ ही आपका प्रति प्रति उपसर्ग लगा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 99 नंबर। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत जो है किस कवि को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही आपका केशव दास जी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कठिन काव्य का जो प्रेत है केशव दास जी को कहा जाता है, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 100 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सुख दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज जो नहीं कही। 25 पक्तियों के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प मतलब सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियों के रचयिता आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। तो इसी के साथ आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट बनी रहा है क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। आपकी जो क्लासेस है बड़ी हो गई हैं, लेकिन ये जो क्लासेस थोड़ी फास्ट मैंने कराई है क्योंकि जो है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया है, तो कोशिश करूंगा कि जो क्लासेस आपकी थोड़ी आराम से और थोड़ी अच्छी कराई जाए। ठीक है, और आपका रिस्पांस कैसा आ रहा है वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो बड़ी क्लासेस है कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं इस रिस्पांस के बाद। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।